ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्लियामेंट की जो टाइमिंग होती है उसके बारे में समझा था। हम लोगों ने उसमें देखा था कि किस तरीके से जो 11 से 12 बजे के बीच का टाइमिंग होता है उसको हम लोग क्वेश्चन आवर कहते हैं। उसके बाद होता है 0 आवर, फिर लंच टाइमिंग और फिर डिस्कशन आवर। तो 11 से 12 क्या होता है? क्वेश्चन आवर। 12 से 1 0 आवर, 1 से 2 लंच टाइम और 2 से 6 के बीच में होता है डिस्कशन आवर। कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब आज चलते हैं और समझते हैं डिस्कशन आवर में कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि डिस्कशन आवर में कई तरीके के मोशंस लाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं डिस्कशन आवर। डिस्कशन आवर कब से कब तक चलता है? ये तो 2 से 6। ठीक है, 2 से 6। इसमें कितने तरीके के प्रस्ताव लाए जाते हैं? पहले मैं वो प्रस्ताव लिख देता हूं, फिर एक एक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला होता है धन्यवाद प्रस्ताव, जिसको हम कहते हैं थैंकिंग मोशन। थैंकिंग मोशन। फिर क्या होता है? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यानी सेंसर मोशन। सेंसर मोशन। उसके बाद आता है, उसके बाद हो सकता है एक अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर हो सकता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट इसे हम लोग क्या कहते हैं? विश्वास मत, है ना? विश्वास मत। अभी समझाऊंगा सब इसमें। थैंकिंग मोशन क्या होता है, सेंसर मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जा सकता है, फ्लोर टेस्ट कौन लाता है। उसके बाद होती है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन। यहां लिख दूं अटेंशन मोशन। ठीक है, अटेंशन मोशन। उसके बाद पार्लियामेंट को कुछ वक्त के लिए अगर रोकना रहेगा तो एडजर्टमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, एडजस्टमेंट को एडी लिख दूं, एडजस्टमेंट मोशन। एडजस्टमेंट मोशन। उसके बाद कभी कभी कि जितने भी एमपीज होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने के लिए अपने कुछ प्रस्ताव लाना चाहते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाता है। तो कुछ मंत्रियों को या कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब टाइम नहीं मिलता है तो उन्हें ये डिस्कशन आवर के लास्ट टाइम में, जैसे कि 5 से 6 के बीच में कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाता है। कभी कभी आधे घंटे की मोहलत मिल जाती है और कभी कभी उसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, शॉर्ट टाइम जिसको कह देते हैं हम लोग, शॉर्ट टाइम। ठीक है, मतलब कि ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसे कितने टाइम के लिए बोलने दिया जा रहा है। तो ये भी एक डिस्कशन आवर का एक पार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्पकालीन चर्चा, शॉर्ट टाइम डिस्कशन, या आधे घंटे की चर्चा, हाफ आवर डिस्कशन। हाफ आवर डिस्कशन, तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखो, डिस्कशन आवर में हो सकता है थैंकिंग मोशन लाया जाए, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा सके, निंदा प्रस्ताव लाया जा सके, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव आए तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर अटेंशन मोशन यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, या पार्लियामेंट को रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा वाली प्रस्ताव लाई जा सकती है। आधे घंटे की चर्चा और शॉर्ट टाइम अल्पकालीन चर्चा, ये डिपेंड करता है इस पर, स्पीकर के ऊपर, स्पीकर किसे कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आधा घंटा फिक्स कर दिया, आधा घंटा फिक्स कर दिया तो क्या कहलाएगा? आधे घंटे की चर्चा। और 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट अपने हिसाब से दिया तो अल्पकालीन चर्चा।
ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि थैंकिंग मोशन क्या होता है। देखो ऐसा नहीं है कि हर रोज ये आएगा थैंकिंग मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हर रोज 2 से 6 के बीच में नहीं, मतलब हर रोज 2 से 6 के बीच के टाइम पीरियड में नहीं आता है। जैसे अगर हम थैंकिंग मोशन या धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें, मैं यहाँ लिखता हूँ धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है जब प्रेसिडेंट किसी भी सेशन के चालू होने के वक्त पहली बार भाषण देते हैं, आते हैं और अपनी गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। तो गवर्नमेंट के लोग ही उनका धन्यवाद करने के लिए प्रस्ताव लाते हैं और ये प्रस्ताव इसी डिस्कशन आवर में लाया जाता है 2 से 6 के बीच में। ठीक है, 2 से 6 के बीच में। तो धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? आफ्टर प्रेसिडेंट स्पीच, आफ्टर प्रेसिडेंट स्पीच। अच्छा, जब हम प्रेसिडेंट की स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये 2 तरीके की स्पीच देते हैं, एक जिसे हम अभिभाषण कहते हैं, है ना, और एक भाषण। तो अभिभाषण कब हो जाता है? जब पहली बार लोकसभा चुन करके आती है 5 साल में एक बार, उसे हम स्पेशल स्पीच कहते हैं। और हर साल जब नया सत्र शुरू होता है तब उसमें आकर के प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, उसे हम नॉर्मल स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है, धन्यवाद प्रस्ताव प्रेसिडेंट के स्पीच के बाद लाया जाता है। अच्छा, कौन लाता है? तो गवर्नमेंट लाती है, गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट अपने ही गवर्नमेंट की अच्छी कामों का डिस्कशन करते हैं। गवर्नमेंट 1 साल के अंदर क्या करने वाली रहेगी उसके बारे में बताते हैं। तो गवर्नमेंट धन्यवाद करती है किसका? प्रेसिडेंट का। अच्छा, इस धन्यवाद प्रस्ताव को गवर्नमेंट के द्वारा 50% वोट से पास कराना पड़ता है। कहां से पास कराएगी? तो गवर्नमेंट कहाँ बनती है? लोकसभा में। तो लोकसभा से ही गवर्नमेंट को 50% वोट के साथ इसे पास कराना पड़ता है। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ 50% वोट के साथ, तो समझ लेना गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट 50% वोट नहीं जुटा पाई, इसका मतलब अपोजिशन के फेवर में बहुत सारे लोग हैं और अपोजिशन जो अभी गवर्नमेंट में नहीं है वो गवर्नमेंट बना सकती है। तो अगर धन्यवाद प्रस्ताव 50% वोट के साथ पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से किस सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट गिर सकती है। तो धन्यवाद प्रस्ताव। आगे देखेंगे निंदा प्रस्ताव, उसमें भी होता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव दोनों दिया है तो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो निंदा प्रस्ताव होता है, मैं समझाता हूं। पहले धन्यवाद प्रस्ताव समझ में आया? ओके, अब यहां समझते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, तो देखो, निंदा करना यानी अगर किसी मंत्री या मंत्रिमंडल के काम से अपोजिशन या कोई भी संसद का मंत्री खुश नहीं है तो वो उसके खिलाफ क्या ला सकता है? निंदा प्रस्ताव ला सकता है। अध्यक्ष से कह सकता है कि देखिए ये पर्टिकुलर मंत्री हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हमारे एरिया में ये बात कही थी कि जो है एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, उसके लिए स्कूल कॉलेजेस की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन आज भी हमारे एरिया का जो स्कूल कॉलेज है उनकी हालत बहुत खस्ता है। कई बार तो ऐसा हो गया कि ऊपर से छत गिर गई, 2-4 जन का सर फूट गया है। तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो अगर कोई एमपी किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहे तो ला सकता है, या अगर अपोजिशन पूरे के पूरे मिनिस्ट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहे तो ला सकता है। तो बताओ निंदा प्रस्ताव किसके किसके अगेंस्ट आ सकता है? अगेंस्ट एमपी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एमपी मतलब यहां मिनिस्टर में लिख देता हूं, मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी एक मंत्री या पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन लाएगा? तो अपोजिशन ला सकती है।
अपोजिशन ला सकती है, या कोई भी मंत्री ला सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी ला सकता है। ठीक है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला सकता है। ठीक है, अगर जैसे गवर्नमेंट का ही कोई एमपी है और वो देख रहा है कि उसके एरिया में काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा तो वहां के लोग उससे सवाल करेंगे, क्योंकि अभी उसके पास कोई पोस्ट नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अपने ही सरकार के मंत्री से सवाल तो कर सकता है। वो कह सकता है ना कि ये मंत्री साहब कुछ कर नहीं रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा किसको, जिस पर्टिकुलर मिनिस्टर को। तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा, मतलब किसी की कमियों या बुराइयों को बताने के लिए लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव। अब सोचो, अगर अपोजिशन ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और वो 50% वोट के साथ पारित हो गया, इसका मतलब क्या है कि अपोजिशन के साथ 545 में से आधे से अधिक यानी 273 लोग अपोजिशन के साथ है, और जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर निंदा प्रस्ताव अपोजिशन लाई और वो प्रस्ताव पारित हो गया तो ऐसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट गिर जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हुआ तब गवर्नमेंट गिर जाएगी, और निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तब गवर्नमेंट गिर जाएगी। यहीं पर क्वेश्चन में फंसाता है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने पर या निंदा प्रस्ताव के पारित न होने पर सरकार कब गिर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल ध्यान से पढ़ना। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तब सरकार गिर जाएगी, और निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तब भी सरकार गिर जाएगी। तो थैंकिंग मोशन या सेंसर मोशन, थैंकिंग मोशन और सेंसर मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये समझ में आया? ओके। अब हम लोग समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं। अब ये अविश्वास प्रस्ताव तो आए दिन सुनाई देते रहता है, कभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिर जाती है तो कभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिर जाती है, उसमें न्यूज में बना रहता है ना। इसके बारे में समझ लेते हैं। अविश्वास मत, देखो पहली बात तो अविश्वास मत का मतलब क्या है और इसे लाता कौन है? तो इसे लाता है अपोजिशन। इंट्रोड्यूस कौन करता है? इंट्रोड्यूस्ड बाय अपोजिशन। अब यहां अपोजिशन का रोल समझ में आएगा तुम्हें कि अगर किसी देश में अपोजिशन अच्छी हो, अच्छी विचारधारा वाली हो और वो देश के लिए कुछ करना चाहती हो, तो जरूरी नहीं कि वो सरकार में ही रह के कर सकती है, वो अपोजिशन में रहकर भी देश के लिए काम कर सकती है। लेकिन हम भारत में अगर ऐसा देखें तो लोगों को क्या लगता है कि जो अपोजिशन में है वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो सरकार में है वही सब कुछ करेगा। तो यहां मैं समझाता हूं कि अपोजिशन का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, देखो जैसे पहले अविश्वास मत कौन लाता है? अपोजिशन लाती है। अच्छा, अविश्वास का मतलब क्या है कि जो करंट गवर्नमेंट है उनमें विश्वास का न होना। विश्वास न होना मतलब मेजोरिटी का न होना। अगर अपोजिशन को इस बात का पता लग गया कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ बहुमत नहीं है। अब ये सिचुएशन कब होती है? जब कभी भी गवर्नमेंट कोलिशन की हो, यानी गठबंधन की गवर्नमेंट हो। यहां कंडीशन याद रखना, कंडीशन कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। जब अगर गठबंधन की सरकार हो तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ऑपोजिशन को एक मौका मिले कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव मत ला सकती है। कैसे ला सकती है? कि जैसे लोकसभा में सरकार चलाने के लिए चाहिए 273 वोट। 545 में से 273 मतलब 50%। अब ये 273 जो लोग बने हुए हैं वो मान लो 4 पार्टी को मिलाकर बने हुए हैं या 3 पार्टी को मिलाकर बने हुए हैं। इसमें से अगर कोई भी एक पार्टी
नाराज हो गई, तो क्या ये दो पार्टी, ये दोनों मिला करके गवर्नमेंट चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। यानी ये पार्टी अगर अपोजिशन के साथ जाकर के मिल जाएगी तो अपोजिशन के पास मेजोरिटी आ जाएगी और अपोजिशन क्या ला देगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो गवर्नमेंट होती है उसे लाना पड़ता है विश्वास मत, जिसको हम लोग फ्लोर टेस्ट कहते हैं। उसमें उसे अपनी मेजोरिटी को साबित करना होता है कि हाँ हमारे पास इतने 273 जो एमपी है वो हमारे साथ है, हम सरकार बना सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी पारित नहीं कर पाती तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और फिर जो है नई सरकार बनती है। ठीक है, अब देखो जैसे इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त गवर्नमेंट में कौन है? तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। और अपोजिशन में अगर हम बात करें तो बड़ी एक पार्टी जो दिमाग में आती है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। अब देखो अगर बीजेपी कई सारी पार्टियों को मिलाकर के सरकार चलाती तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस के पास एक मौका होता कि वो मौके को देख करके कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सके। लेकिन अभी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, 303 वोट। चाहिए कितना रहता है? 273 वोट। तो इस सिचुएशन में कांग्रेस कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला पाएगी? नहीं। ठीक है, तो जो ऑपोजिशन होता है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। या कभी अगर जैसे बीजेपी की ही कुछ मंत्री नाराज हो गए अपने ही सरकार से और वो चाहते हैं कि मैं सरकार की क्या करूं? बुराई करूं, तो वैसी सिचुएशन में वो मंत्री भी क्या करेंगे? गलती करेंगे। क्योंकि अगर 303 में से 2-4 मिनिस्टर कम भी हो जाएंगे तो भी सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक है, 2-4 मिनिस्टर के कम हो जाने पर भी सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो कांग्रेस अगर अब कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी क्या कर देगी? फ्लोर टेस्ट में आसानी से पास हो जाएगी और क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है वो दिखा देंगे हमारे पास 273 सीट्स है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये जो सारी प्रक्रिया होगी इसमें ऐसा थोड़ी है कि आज लाया कल सब कुछ हो जाएगा या एक ही दिन में सब क्लियर हो जाएगा, नहीं। इसलिए कहा गया है अगर ऑपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो पहले स्पीकर को 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। स्पीकर को कितने दिन पहले? 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। और 50 प्रपोजर यानी कि 50 प्रस्तावक रिटन में ये स्पीकर को लिख के दे कि हम क्या लाना चाहते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के दो सिचुएशन कौन कौन सी? एक तो तब लाओ इसके द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा, जब गवर्नमेंट कोalition की बनी हो और लाने से पहले 10 दिन पहले स्पीकर को बताओ और कम से कम 50 एमपी लिखित में ये कहें कि हम फ्लोर टेस्ट लाना चाहते हैं। समझ में आई? अच्छा, जैसे मैं निंदा प्रस्ताव बता रहा था कि अगर अपोजिशन स्ट्रांग रहे तो सरकार या सरकार का कोई भी मंत्रालय अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो ऑपोजिशन निंदा प्रस्ताव पारित करवा सकता है, निंदा प्रस्ताव ला सकता है और कह सकता है अध्यक्ष से कि ये जो मिनिस्ट्री है, इस सरकार का जो ये मिनिस्टर है, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और उस ऐसी सिचुएशन में अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो पर्टिकुलर मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। तो अपोजिशन में रहकर भी तुम निंदा प्रस्ताव ला करके किसी भी मिनिस्टर या देश के लिए काम कर सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि तुम सरकार में रहोगे तभी काम होगा। अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिसी है और तुम चाहते हो कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे देश के ऊपर तो तुम गवर्नमेंट को बता सकते हो। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें भारत में तो भाई भारत में सब लूटना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। बीजेपी अपोजिशन में रहेगी
तो कांग्रेस की बुराई करेगी इसलिए कि वो सरकार में आ सके, इसलिए नहीं, देश के लिए कुछ कर सके। और कांग्रेस अपोजिशन में होगी तो बीजेपी की बुराई करेगी इसलिए कि वो सरकार में आ सके। आज जैसे कि अगर करंट सिनेरियो में देखें तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से बढ़िया होता कि वो कोई पॉलिसी को लेकर के सरकार से बातचीत करते। तो अगर कोई पॉलिसी भले लागू करवाती सरकार, लेकिन आइडिया दिया राहुल गांधी ने, तो लोग ये जानते तो सही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसमें बता सकते कि ये पॉलिसी है, मैं सरकार को ये कह रहा हूं लेकिन सरकार नहीं मान रही है। अगर आपकी पॉलिसी रहती है अच्छी तो उससे भी तो देश का कुछ काम होता, लेकिन नहीं, भारत जोड़ो यात्रा करनी है, उससे देश बदल जाएगा। वोट जुटाने का एक जरिया है कल, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कौन कर रहा है, इमरान खान, 2-3 गोली भी लग गई उसको, तो ऐसे यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक है। खैर, ये अविश्वास मत समझ में आया। अविश्वास मत कौन लाता है, इंट्रोड्यूस कौन करता है, अपोजिशन। अपोजिशन की जो बुद्धिमानी किसमें झलकेगी कि जब मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाए, या अगर कोलिशन की गवर्नमेंट हो तो उसमें कोलिशन की गवर्नमेंट, ठीक है। कितने प्रस्तावक चाहिए रहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, 50। कितने दिन पहले स्पीकर को सूचना देनी पड़ेगी, 10 दिन पहले, ठीक है। अच्छा बताओ, अब अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मान लीजिए कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, 10 दिन पहले कांग्रेस इनको स्पीकर को सूचना दे दी कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव लाने चाहते हैं, हमारे साथ 50 MP हैं, वो लिखित में दे देंगे कि हाँ हम भी अविश्वास मत लाना चाहते हैं। तब जो स्पीकर रहेंगे वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि देखिए आपके खिलाफ जो है अविश्वास मत लाना होगा, तो मतलब कि आने वाला है, आपके पास 1 महीने का टाइम पीरियड है कि आप उस 1 महीने के अंदर, या 10 दिन 15 दिन, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन का टाइम दिया जाए, उतने के अंदर आपको क्या साबित करना है, अपनी मेजोरिटी साबित करनी है। तो मेजोरिटी को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम कहते हैं विश्वास मत। विश्वास यानी फ्लोर टेस्ट। फ्लोर, ये वर्ड कई बार सुना होगा न्यूज में कि आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिरी थी तो उसमें भी था कि फ्लोर टेस्ट होने वाला है, गवर्नर इतने दिन का टाइम दिए हैं कि आप अपनी मेजोरिटी साबित करो, है ना। हाँ, तो फ्लोर टेस्ट कौन लाता है, तो गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। गवर्नमेंट कितने % वोट के साथ इसे पास कराना रहेगा, तो भाई 50%। अगर फ्लोर टेस्ट पास हो गया तो गवर्नमेंट चलेगी, फ्लोर टेस्ट फेल हो गया तो गवर्नमेंट गई। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर हम अविश्वास मत की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, ठीक है। कौन लाया था, तो JB कृपलानी, ठीक है। कहेगा कि सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहली बार अविश्वास मत किसके खिलाफ लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कौन लाया था, JB कृपलानी। सबसे अधिक बार अविश्वास मत किसके खिलाफ लाया गया, इंदिरा गांधी को, ठीक है। बताओ विश्वास मत कौन लाता है, गवर्नमेंट। कितने वोट के साथ पास कराना पड़ता है, 50% वोट के साथ, 50% वोट के साथ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि जब भी वोटिंग कराई जाएगी तो जो MPs होते हैं उनके जो डेस्क रहता है, डेस्क पर ही उनके बटन रहता है, वहां पर वो क्लिक करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के साथ रहेंगे तो ग्रीन वाला बटन दबा देंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ रहेंगे तो रेड वाला कर देंगे, और अगर उन्हें वोटिंग नहीं करनी है, अब्सटेन करना है, तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ देंगे और ना ही गवर्नमेंट के फेवर में देंगे, न्यूट्रल देंगे, उसे कहते हैं अब्सटेन हो जाना। और फिर वहां पर लोकसभा में ये पूरा ऐसे डिजिटल बोर्ड लगा रहेगा, उसमें दिख जाएगा कि कितने लोगों ने
अपोजिशन में वोट दिया है और कितने लोग समर्थन में है। सारा का सारा डेटा आ जाएगा और तुरंत क्लियर हो जाएगा कि सरकार चलेगी या गई सरकार। इतना क्लियर हुआ? विश्वास मत और अविश्वास मत में कोई दिक्कत? अब समझते हैं हम लोग कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, यानी अटेंशन मोशन। पांचवा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। देखो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी जैसे कि कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहता है कि उसके एरिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जहां से कोई भी एमपी रहे, वो अगर अपने एरिया में देखा है कि रोड की हालत बहुत खराब है, ठीक है, रोड की हालत क्या है, बहुत खराब है काफी टाइम पीरियड से। अब उस एमपी के पास कोई अथॉरिटी है नहीं, वो बस अपनी बातों को लोकसभा में रख सकता है। रोड वगैरह को जो भी बनवाना है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, उसका जो जिम्मेदारी है किसके पास होगी, रोड मिनिस्ट्री के पास। मान लीजिए कि आज के वक्त नितिन गडकरी के पास, ठीक है। तो अब वो काफी टाइम से सरकार से कह रहा होगा कि भाई हमारे यहाँ रोड की हालत खराब है, उसको रिपेयर की जरूरत है, या वापस से उसको खुदवा करके फिर से बनवाइए, और गवर्नमेंट इस बात को नहीं मान रही होगी या नितिन गडकरी साहब नहीं सुन रहे होंगे, ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में नितिन गडकरी साहब मेरी बातों पर ध्यान दें कि हमारे एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, मैं इतने वक्त से बोल रहा हूं लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए वो जो सांसद है लाएगा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। वो स्पीकर से कहेगा कि मैं कब से जो है मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं कि हमारे एरिया में रोड की हालत खराब है, बच्चे गिर जाते हैं, बरसात में पूरा भर जाता है, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना चाहता हूं और चाहता हूं कि जो मिनिस्टर साहब हैं मेरी तरफ ध्यान दे कि जो हमारे एरिया की प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कोई भी जो एमपी है वो ला सकता है अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ। मतलब पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ क्या कि वो मिनिस्टर जो है उस पर थोड़ा सा फोकस करे, लोग उसकी बात को सुने। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। उसके बाद क्या होता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव, जैसे मान लीजिए डिस्कशन चल रहा है, संसद चल रही है, आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, और अचानक से खबर आ रहा है कि चाइना ने बॉर्डर पर अटैक कर दिया है। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब कि वहां से कॉल आया तुरंत मिनिस्टर साहब को कि ऐसी ऐसी हालत हो गई है और हमारे जो जवान है और चाइना के जवान आपस में भिड़ गए हैं। अब यहाँ सारा का सारा फोकस किया जाएगा कि हमें आगे की क्या रणनीति बनानी है। यहाँ पर सारा भी जो काम काज चल रहा होगा संसद में उसे रोक दिया जाएगा। तो संसद के कामकाज को रोकने के लिए भी एक प्रस्ताव लाना पड़ता है जिसे कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन कब लाया जाता है? जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। इमरजेंसी जैसे अचानक से बिपिन रावत साहब की क्या हो गई थी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये दुखद समाचार थी, वहां पर हमारे सीडीएस साहब की मौत हो गई है और यहाँ हम बहस कर रहे हैं, ऐसा चलेगा नहीं। तो जब उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई तो संसद की कार्यवाही को रोका जाएगा। संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव, इतना समझ में आया? अब एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो देखो विशेषाधिकार प्रस्ताव ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की तरह ही होता है, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो भी एमपी किसी
मिनिस्टर से अगर कोई बात पूछ रहा है तो उसकी पूरी जानकारी लेता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या था कि कोई महाराष्ट्र का एमपी था, उसने नितिन गडकरी साहब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया और नितिन गडकरी साहब ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, नेक्स्ट मंथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन 1 महीना बीत गया, कुछ हुआ नहीं। फिर उसने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया, फिर कुछ हुआ नहीं। और फिर नितिन गडकरी साहब ने कहा कि जैसे ही कहा कि ठीक है हम नेक्स्ट महीने देखते हैं, तब उसने कहा कि नहीं, मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की मरम्मत है, कब होगा, उसके लिए कितना पैसा अलॉटमेंट किया जाएगा, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, इन सारी जानकारी को मुझे अभी के अभी चाहिए। तो उस सिचुएशन में वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लाएगा, ऐसी सिचुएशन में वो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं बहुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला चुका, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर चुका, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, इसलिए मेरे पास ये विशेषाधिकार है कि मैं अपनी जितनी भी मांगे हैं उनको समझ सकूं और उसकी जानकारी ले सकूं। समझ में आई? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्लियर हुआ। अब देखो, कभी क्या होगा कि जैसे 545 मेंबर हैं और इसमें से सबको टाइम नहीं मिल पाता है, तो मंडे से लेकर के संसद कब तक चलेगी? मंडे से लेकर के सैटरडे तक। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो एक हफ्ते के अंदर 3 दिन को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये डिवाइड कर दिया गया अध्यक्ष के द्वारा कि यहां पर हम अल्पकालीन चर्चा करेंगे। अल्पकालीन चर्चा यानी जिस एमपी को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, तो 2 से 6 बजे के बीच में जो लास्ट का 1 घंटा रहेगा, उसके अंदर आप अपनी बातों को कह सकते हैं। तो उसके लिए हफ्ते का 3 दिन क्या कर दिया जाएगा? रिजर्व कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से स्पीकर क्या करते हैं, बचे हुए 3 दिन को आधे आधे घंटे के लिए रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, आधे आधे घंटे के लिए क्या कर देते हैं? रिजर्व कर देते हैं। उसे कहा जाता है आधे घंटे की चर्चा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, ये सारे क्या हो गए? प्रस्ताव हो गए जो डिस्कशन आवर में लाए जाते हैं, 2 से 6 के बीच। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट